डॉक्टर सब ठीक तो है ना? प्लीज सिट नैतिक। देखिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एम्ब्रियो यूट्रिन कैविटी के बाहर है। जी मतलब बच्चे की पोजीशन जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं है। इससे बच्चे को तो कोई खतरा नहीं है ना डॉक्टर? और अक्षरा को ये तो ठीक है ना? देखिए इतनी घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि फीटस अभी बहुत छोटा है और माँ और बच्चे दोनों को कोई खतरा नहीं है। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि अपने आप अपनी पोजीशन पे आ जाता है। ये ना मेरी किसी लापरवाही की वजह से हुआ है पक्का। देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप होती हैं और अपने आप ठीक भी हो जाती हैं। हम इंतजार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हाँ बस तुम्हें ज्यादा ध्यान रखना होगा, ज्यादा केयरफुल रहना होगा और हाँ जरा भी डिस्कम्फर्ट हो तो मुझे तुरंत कॉल कीजिए। ओके अक्षरा, तुम खुश रहो, हेल्दी रहो और हाँ किसी भी बात का कोई भी टेंशन मत लो। ओके वर्षा, गिरजा, गिरजा, जी बाबूजी। गिरजा, मेरे कपड़े भिगोने से पहले उसकी जेबें देखी थी? उसमें एक कागज था पीले रंग का, उस पर एक नंबर लिखा था। बाबूजी वो कुर्ता तो धुलने में चला गया। गिरजा, कितनी बार कहा है तुमसे, कपड़े धोने डालने से पहले उसकी जेबें देख लिया करो एक बार। अब मैं क्या करूं, तुम्हें समझ में नहीं आता? कहाँ से लाऊंगा मैं वो कागज? गलती हो गई बाबूजी, आगे से ध्यान रखूंगी। क्या हुआ राजबन्ना? मेरे कुर्ते की जेब में एक नंबर था, क्लाइंट का ऑर्डर नंबर। इसने भिगो दिए कपड़े। अब वो क्लाइंट 18 घंटे की फ्लाइट में। अब मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं वो नंबर? गिरिजा तुम ध्यान से काम क्यों नहीं करती? कितना नुकसान होगा तुम्हें पता है? नंबर भी याद नहीं मुझे। 21465। जी वो आज सुबह आप फोन पे बात कर रहे थे तो मैंने सुना था, याद रह गया नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो नंबर ना मिलता तो गड़बड़ हो जाती। शाबाश देवयानी। अब तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? जा जाके अपना काम कर और आगे से ध्यान रखना। जी आपने दवा ली? कुछ चाहिए हो तो बता देना। हाँ बाबूजी, मैंने तीनों पुड़िया ले ली है, काफी ठीक है अब तबीयत मेरी। आप चिंता मत कीजिए, आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है? राधे कृष्ण। अक्षरा, क्या हुआ? तुम लोग वापस क्यों आ गए? क्या हुआ मुन्ना? सब ठीक तो है ना? तबीयत ठीक नहीं है अक्षरा। डॉक्टर साहब को बुलाएं क्या? बाबूजी हम उन्हीं से मिलकर आ रहे हैं। क्या कहा? भाभी माँ वो बच्चा ठीक जगह पे नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि कभी कभी ऐसा होता है, घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बहू, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस तू अपना ख्याल रखना और आज से भाग-दौड़ बिल्कुल बंद। तू समझ रही है ना बेटा? वैसे डॉक्टर की दवाई तो जैसी चल रही है वैसे चलने दे, पर अगर आप सबको ठीक लगे तो मैं एक बार बाबूजी से बात करूं। उन्होंने ऐसे काफी केसेस ठीक किए हैं। जी प्लीज उनसे कहिए ना। हाँ प्लीज बोलिए ना उनसे, वो जो कहेंगे ना मैं करूंगी। चिंता मत करो, तुम बस आराम करो। हाँ मुन्ना, बहू को कमरे में ले जा। देखो दीदी, मैंने बनाई ये मेडिसिन, नई पुड़िया। वाओ, किसने सिखाया? ड्रैकुलिनी ने। चीकू, गंदी बात बेटा, ऐसे नहीं बोलते ना। तुझे वो अच्छी नहीं लगती ना? तूने उनसे बात क्यों की? सब बोलते ना कि बात करो, इसलिए मैंने की। नहीं तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती। जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्हीं के हाथ से खाना खा रहा था और वैसे अच्छी नहीं लगती। ये तो बहुत अच्छी बात है शौर्य की माँ। चीकू के जीवन में दादी की जगह खाली है और देवयानी के जीवन में बच्चे के प्यार दुलार की। इसलिए तो ईश्वर ने इन दोनों को मिलाया
ईश्वर के हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण रहता है, तभी तो दो जनों को एक साथ मिलाता है। अनन्या दीदी, मामी कहाँ है? वो पापा साथ बाहर गई हैं। नानी, मामी कब आएगी? मुझे उनका हाथ का पिज्जा खाना है। मैं बना देती हूँ चीकू। वर्षा, क्या बात है बेटा? ऐसे चिंता में क्यों है? वो दादी, अक्षरा की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उसे फोन किया था ये पूछने के लिए कि वो कहाँ तक पहुंची, और वो क्या? वो लोग डॉक्टर के यहाँ थे। एक मिनट अक्षरा, मैं नक्श के रूम से ना दूसरा तकिया लेकर आता हूँ। हाँ छोटी माँ, आपकी तबीयत कैसी है? अभी नीचे आपने मेरी नब्ज पकड़ी थी ना, तो आपका हाथ गर्म था। बुखार अभी उतरा नहीं ना? उतर जाएगा, मेरी चिंता मत करो, आराम करो तुम। मतलब आप आराम नहीं करेंगी? इतनी सी तकलीफ के लिए अगर हम औरतें बैठ गई तो हो गया, और तुम मुझसे कह रही हो आराम के लिए। जब तुम बीमार होती हो तो कितना आराम करती हो, सब सुना है मैंने। से बाईसा से जब वो मुझसे बात करती थी तब उन्होंने बताया था। अब तो सब ठीक हो जाएगा। यही मैं तुमसे भी कह रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा अक्षरा, चिंता मत करो। मैं बाबूजी से बात करती हूँ। अब कंफर्टेबल लग रहा है? नैतिक, सब ठीक होगा ना? अक्षरा, नैतिक, ये बताओ इसमें क्या है? नक्श की पेंसिल्स है या उसके खिलौने? कुछ भी हो सकता है। अक्षरा, आने वाला कल भी इसी बंद बक्से की तरह होता है, जिसके अंदर क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता, और ना हमारे कहने से वो बदल सकता है। तो उसके बारे में क्यों सोचना, क्यों चिंता करना? आप ठीक कह रही हैं छोटी माँ। मैं आगे से कोशिश करूंगी कि सब अच्छा अच्छा सोचूं। थैंक यू छोटी माँ। अक्षरा, क्या हुआ बेटा? कैसी तबीयत है तेरी? ये अचानक पेट में दर्द कैसे होने लगा? मम्मा, आप और छोटू बेबी ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, हम ठीक हैं। बस वो मम्मा को रास्ते में दर्द शुरू हो गया, तो हम वापस आ गए। मुझे तो लग रहा था आप सच्ची में बहुत बीमार हो। सच्ची सच्ची बोलो, आप ठीक तो हो ना मम्मा? हाँ बेटा, सच्ची में मैं ठीक हूँ। चलो आप एक काम करो, दादाजी से मिल लो। ओके। देख बेटा, चीकू को तो तूने बहला दिया, लेकिन मुझे सच सच बताना पड़ेगा। क्या कहा डॉक्टर जी ने? चिंता वाली कोई बात तो नहीं है ना? हाँ माँ, चिंता वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक है। चलो अच्छा है। ठीक है, तू ऐसा कर, कुछ दिन चलकर मेरे साथ रह, आंखों के सामने रहेगी तो मन की तसल्ली बनी रहेगी। माँ, उसकी जरूरत नहीं है, आप बेकार ही इतनी चिंता कर रही हैं। और वैसे भी यहाँ छोटी माँ है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। जब घर में वैद्य है तो फिर चिंता की क्या बात? बेटा वो तो ठीक है, लेकिन देख, डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है ना। तुझे जो कुछ भी डॉक्टर जी ने करने के लिए कहा है वो तू जरूर करेगी, समझी ना? हाँ समझ गए। अक्षरा, लो ये पी लो। ये क्या है? अर्क है, 2-3 चीजें मिला के बनाया है मैंने, इससे दर्द कम होगा। अच्छा, अब इसमें जो कुछ भी पड़ा है वो गर्भवती महिला को दे सकते हैं ना? मतलब कुछ चीजें तो बिल्कुल नहीं देनी होती हैं, इसीलिए। जी, इसमें जो भी है वो अक्षरा को दे सकते हैं। पक्का ना? नहीं तो एक बार डॉक्टर जी को फोन करके पूछ लेते हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि बाद में वो। राश्री बहन, मैं मानती हूँ कि मैं डिग्री वाली डॉक्टर नहीं हूँ, पर इतने सालों से मैंने अपने बाबूजी से जो भी सीखा है उससे मुझे इतना तो पता है कि एक गर्भवती महिला को क्या देना चाहिए। अक्षरा की जितनी फिक्र आपको है उतनी ही मुझे भी है। लो,
मैं अभी आती हूँ। देवयानी, ये कैसे बात कर रही थी तुम राशि बहन के साथ? वो एक माँ है, अपने बेटे के लिए चिंतित थी और उनकी हिम्मत बढ़ाने की बजाय तुम उनसे रुखाई के साथ पेश आ रही थी। ये सही तरीका नहीं है देवयानी। चिंता में इंसान ना जाने क्या क्या कह जाता है। उन्होंने तो सिर्फ एक सवाल ही तो पूछा था। ऐसे सवाल हम डॉक्टर से भी पूछते हैं। इसमें इतनी नाराजगी की क्या बात थी? मुझे अच्छा नहीं लगा और ना ही किसी और को अच्छा लगा होगा। मेरे कहने का सबको बुरा लगा और जो उन्होंने कहा वो मैं कुछ ऐसा वैसा दे दूंगी क्या अक्षरा को। हाँ जी मम्मा। पेपर की तैयारियां हो गई हैं पुत्र? हाँ जी। मैंने उन्हें कल सच्ची सच्ची बताई। तू टेंशन तो नहीं ले रही ना? नहीं मम्मा, बस ये आखिरी पेपर है। बस तो फिर कल दोपहर की फ्लाइट पकड़ और घर वापस आ जा तू। हाँ? तेरे पेपर थे इसलिए ना तो हमने कुछ कहा और ना ही तेरे ससुराल वालों ने कुछ कहा, पर और देर करना ठीक नहीं है। अब आप दोनों आमने सामने बैठकर बात करो। पर पापा जी, मैंने कोई गल नहीं करनी है। ना पुत्र, बात तो करनी पड़ेगी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पूरी जिंदगी का सवाल है। बस कल आ जाओ। क्या हुआ? घर बुला रहे, वो भी कल। देख जैज, कभी ना कभी तो तुझे ये सब फेस करना ही है। द सूनर द बेटर ना। जा, क्यों अपने पेरेंट्स को फालतू की टेंशन दे रही है? टेंशन तो मुझे हो रही है। कल सबके सामने बात करनी होगी अंशुमन से, और मैंने तो कोई गल करनी ही नहीं है कि उसके दिमाग में जो फितूर है ना, उसका कोई इलाज नहीं है। मम्मा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर आप मुझे पढ़ा क्यों रही हो? नक्श, तबीयत मम्मा की ठीक नहीं है ना, आपकी तो ठीक है। चलो पढ़ो। अक्षरा, आप लोग इसे साइलेंट मूवी जैसे क्यों कर रहे हो? आप अपना काम करो डुगू। मुझसे नहीं हो रहा ये, मुझे नहीं आता। लाओ मैं करवा देती हूँ। नहीं नहीं अक्षर, आप उठिए, मैं पढ़ा रहा अरे हूँ। नैतिक, आपका खुद का काम वो भी तो खत्म करना है। हाँ हाँ अर्जेंट है, लेकिन मैं बाद में देख लूंगा। अभी आप आराम कीजिए। पर नैतिक, अक्षरा, मैंने कहा ना। सूप लाई। ये लो, गर्मा गर्म ही पी लो, अच्छा लगेगा। नहीं हो रहा। मैं पढ़ा दूं? आपको आएगा? इसी बहाने ये भी टेस्ट कर लेंगे। हाँ डुगू, आप अच्छा है ना, आप दादी से जाके पढ़ लो। तब तक मम्मा भी आराम कर लेंगी और पापा भी अपना काम खत्म कर लेंगे। ओके। चले? मैं आपको एक बात पहले ही बताना चाहता हूँ, आप मुझे डांटना मत और मारना तो बिल्कुल भी नहीं। और मुझे हर 15 मिनट्स में ब्रेक चाहिए होता है। ओके? तभी पढ़ाना मुझे, नहीं तो। सब ओके। चल। टुकू और छोटी माँ के बीच में दोस्ती हो जाए तो सब कितना अच्छा हो जाएगा ना नैतिक।
दोनों के जीवन में जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। अब अक्षरा की तबीयत कैसी है बड़ी बहू? दर्द तो नहीं है, लेकिन खतरा तो बना ही है ना, बहुत ध्यान रखना होगा उसे। भगवान करे जल्द से जल्द बच्चा अपने सही जगह पे आ जाए। आपने अक्षरा की हिम्मत बढ़ाई ना। जी, बल्कि वो ही मुझे तसल्ली दे रही थी, लेकिन मैं भी माँ हूँ, वो कहीं ना कहीं उसके मन का डर समझ सकती हूँ। देखिए, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सब कुछ ठीक ही होगा। जी कैसे ना करूँ चिंता, बच्ची है वो मेरी, मुझसे ज्यादा उसकी तकलीफ कौन समझ सकता है। नहीं देखा जाता मुझसे, इसीलिए बात बात में घबराहट होती है, डर भी लगता है। लेकिन वो देवयानी जी इस बात को नहीं समझेंगी ना। क्यों? क्या हुआ बड़ी बहू? कोई बात हुई क्या? आप बताइए ना। बाबूजी, वो माँ ने ना देवयानी आंटी जी से पूछ लिया था कि इस अर्क में क्या क्या मिला है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। बस इसमें अच्छा ना लगने वाली बात क्या है? पूछा तो पूछा, ऐसे समय में तो चिंता में सभी पूछते हैं। चलो छोड़ो, खत्म करो इस बात को। वो सेठी साहब का फोन आया था, जसमीत को बुलाया है कल। वैसे टिकट नहीं हुई है अभी, लेकिन आ जाएगी तो दोनों को आमने सामने बिठा के बात कर लेंगे। भगवान करे इसका नतीजा अच्छा निकले और दोनों बच्चों के बीच सुलह हो जाए। पहले 9 का टेबल इस तरह से लिखो, 9 4 36, और अब इसको उल्टा लिखो, मतलब 9 into 6 is equal to, इसका उल्टा क्या हुआ? 54। 36 का उल्टा क्या हुआ? 63। करेक्ट। 5 तक सीधा और फिर 6 से आगे उल्टा। वाह, ये तो अच्छा है, मुझे दो। अब कैसी तबीयत है आपकी? जी ठीक है। छोटी माँ, वो रसोई के तौलिए कैसे धोने, बता दीजिए ना। पहले सादे पानी में भिगोना, फिर उसके बाद गर्म पानी में नींबू और खाने वाला जो सोडा है वो डालो, और फिर थोड़ी देर और भिगो के रखो। कितना सोडा, कितना नींबू, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा छोटी माँ। अच्छा ठीक है, मैं खुद कर लूंगी, तुम सिर्फ गर्म पानी रखो। जा, आज रश्मि आएगी बहू को देखने, तो लड्डू बनाने हैं गायू को देने। कल परसों ही कह रही थी कि उसके रोज के खाने के लड्डू खत्म हो गए। आज ही बनाने हैं भाभी माँ? हाँ। क्यों? नहीं, वो पहले ही बहुत काम है भाभी माँ, और ऊपर से महाराज जी और सुधा भाभी भी बाहर गए हुए हैं। अच्छा ठीक है, मैं मसाला बना दूंगी, तू बाद में छोटे छोटे लड्डू बना के रख देना। पर भाभी माँ, अभी तो बर्तन भी पड़े हैं। अरे भाभी माँ, मैं मदद कर दूं? मतलब मसाला आप ही बनाइए, मैं लड्डू बना दूंगी गोल गोल। अच्छा अच्छा, तू ही बना देना। गिरिजा, तब तक तुम अपना काम खत्म करना। जी। काम ज्यादा है और ऊपर से मेरी तबीयत खराब है, सारा काम भाभी माँ और छोटी माँ को अकेले ही करना पड़ेगा। सॉरी नक्श, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया ना। नहीं नहीं, उतनी देर में देखो मैंने क्या लिखा। अरे वाह, वेरी गुड। हेलो, अच्छा जी ठीक है, मैं आ जाती हूँ। हाँ कह तो दिया मैंने, पर ठीक है, घर पास में ही है, जल्दी वापस आ जाऊंगी। 10-15 मिनट में आके फिर झटपट दोनों काम निपटा दूंगी। नक्श, मैं जरा बाहर होके आ रही हूँ, तब तक तुम ये एडिशन वाले सम्स कर लो। नहीं, मुझे अकेले नहीं पढ़ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लो। नहीं, 20 मिनट। ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है, ओके। फिर वापस आते आते नक्श के लिए और गायू बेबी के लिए तोहफे लेकर आऊंगी। सुनिए, मुझे 15-20 मिनट के लिए बाहर जाना है, होकर आ जाऊं? हाँ हाँ, वो आइए। जी धन्यवाद। जी वो कुछ पैसे चाहिए थे। नहीं नहीं, इतने सारे नहीं चाहिए। रख लो, काम आएंगे। जब मुझे चाहिए होगे मैं मांग लूंगी। आप भाभी माँ से कह देंगे
कि मैं यूं गई और यूं आई। ए बदमाश, तुझे क्या चाहिए? वो रिक्शा भाड़ा। रिक्शा भाड़ा चाहिए तुझे? ले। चीटिंग दादाजी, आपने उनको इतने सारे पैसे दिए और मुझे ओनली 10 रुपीस। जब से आंटी आई है आप भी चेंज हो गए हो दादाजी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।